श्री राम जय राम जय जय राम। वर्षों का संघर्ष, उस संघर्ष के बाद आज दिन है उत्साह का, उल्लास का। भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे, ये जो निधि समर्पण अभियान चलाने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि श्री राम के भव्य मंदिर के लिए धन कहीं कोई विषय कभी था ही नहीं। भारत सरकार के से ये ट्रस्ट की स्थापना भी हुई। ऐसे में जन जन तक जाने का हेतु क्या है? क्या आप संदेश निधि समर्पण अभियान के माध्यम से देना चाहते हैं? ऐसा है, भगवान श्री राम की भक्ति से हमारा पूरा देश ओतप्रोत है। अयोध्या जी में भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, यह पूरे देश की सदियों तक इच्छा रही है। और इस मंदिर के बनते समय मेरी ओर से भी कुछ सेवा समर्पित हुई है। ऐसा इस देश के छोटे से छोटे व्यक्ति को लगना चाहिए। हमारे देश के वनांचल में निवास करने वाले बंधु, ग्रामीण बंधु, मजदूरी करने वाले बंधु, ये सारे के सारे श्री राम में श्रद्धा रखते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बतलाता हूँ। जैसे ही इस न्यास में मेरा आगमन हुआ है, ऐसा पता हमारे वेद विद्यालयों में चला, तो हमारे एक वेद विद्यालय में झाड़ू बहार करने वाली एक माता ने बड़े भावुक होकर के मेरे पास आकर के कहा, महाराज, ये मेरे 20 रुपए आप राम जी के मंदिर में लगाएंगे? कल्पना कीजिएगा, एक सामान्य व्यक्ति, उसे भी लगता है कि मैं राम जी के लिए कुछ करूं। हम चाहते हैं कि इस समाधान से कोई भी वंचित न रहे, इसलिए हम दूर दराज तक पहुंचना चाहते हैं और सामान्य से सामान्य व्यक्ति को ये समाधान देना चाहते हैं कि ये मंदिर किसी एक उद्योगपति का नहीं, कुछ कॉरपोरेट्स का नहीं, यह मंदिर जन जन का मंदिर है। और इसके लिए इस अभियान का हम लोगों ने आज शुभारंभ किया है। स्वामी जी, योजना क्या बनाई है जमीन तक जाने के लिए? निधि समर्पण अभियान के तहत मैंने सुना लाखों कार्यकर्ता कुछ जुड़े हैं और कुछ एक आपका लक्ष्य भी होगा कि धन संग्रह का, या ये सिर्फ धन संग्रह का लक्ष्य ना होकर के राम के संदेश का प्रसार या रामत्व का इस देश में प्रसार, ये एक लक्ष्य है? देखिए, भगवान श्री राम हमारे राष्ट्र के प्रतीक है। वे स्वयं हमारे जीवनादर्शों की एक साकार मूर्ति है। ऐसा हमारी परंपरा ने सर्वदा अनुभव किया है, कहा है, और उसकी भक्ति के साथ जन जन जुड़ा हुआ है। और उन जन जन तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़े अभियान की आवश्यकता थी। हम लोगों ने सोचा कि 4 लाख गांवों तक हम जा सकते हैं, 11 करोड़ परिवारों तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन अब ऐसे लगने लगा है, लोगों के उत्साह के कारण और कार्यकर्ताओं के उत्साह के कारण ऐसे लगा है कि कम से कम हम लोग 5.5 लाख गांवों तक पहुंचेंगे और 11 करोड़ क्या, 15 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंचेंगे। इसके लिए लगभग 40 लाख कार्यकर्ता काम करने के लिए जुट गए हैं। जी, एक प्रश्न उठता है, थोड़ा राजनीतिक भी है। इस पूरे अभियान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ विश्व हिंदू परिषद जुड़ा है। ये अभियान तो निधि समर्पण अभियान तो ट्रस्ट ने चलाया, फिर सिर्फ विश्व हिंदू परिषद ही क्यों? एक, और मैं इसका साथ में दूसरा उदाहरण दूं, मध्य प्रदेश में एक विधायक ने बाकायदा मंदिर में पूजा अर्चना करके इसी तरह के एक धन संग्रह अभियान करना शुरू कर दिया। उसने कहा हम क्यों नहीं करेंगे, क्यों विश्व हिंदू परिषद? इसके बारे में क्या समझ है? ऐसा है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र यह न्यास इस कार्य को करना चाहता है। इस कार्य के लिए हम सहयोग कर सकते हैं। आप यदि हमारा विश्वास करते हैं तो इस कार्य को हमें सौंपिए, ऐसा विश्व हिंदू परिषद ने हमें कहा। उन्होंने बाकायदा उसके लिए एक आवेदन पत्र हम लोगों को दिया। हम लोग उनका विश्वास करते हैं, क्योंकि इस अभियान के साथ 3 दशकों से तो भी विश्व हिंदू परिषद जुड़ी हुई है। माननीय अशोक जी सिंघल के नेतृत्व में परिषद ने यह काम अपना परम लक्ष्य बनाया, किंतु फिर भी ऐसा नहीं है कि यह काम केवल परिषद का ही है। यदि अन्य भी कोई सामने आता और हम लोगों से कहता कि हम सहयोग के लिए तैयार हैं, तो हम उन्हें भी अनुमति देने का विचार कर सकते थे। यानी अभी तक किसी ने कहा नहीं ये सत्य? किसी ने नहीं कहा। जी, तो ये सुंदर बात है। स्वामी जी, जन जन तक जाने का अभियान, और जैसा आपने कहा कि लगभग 15 करोड़ परिवार तक, इसके बाद के लक्ष्य क्या है आपके? यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे, मंदिर के निर्माण का संदेश भी देंगे, वो कुछ ना कुछ समर्पण अवश्य करेंगे,
इसके बाद इस सारे प्रसार का, इस सारे जो आप मेहनत करने वाले हैं, इसका लक्ष्य क्या होगा? इसके बाद इसका निचोड़ क्या होगा? देखिए, इस अभियान का आर्थिक लक्ष्य कुछ भी नहीं है। अर्थ तो प्राप्त होगा ही, अर्थ के बिना मंदिर भी नहीं बनेगा, लेकिन अर्थ के लिए बड़े बड़े लोग भी आगे आकर के इस काम को संपादित करेंगे। ऐसे कॉरपोरेट परिवार हमारे सामने आते हैं और वे कहते हैं कि हम ही कर लेते इस काम को। हम लोगों ने उनको रोका। हमने कहा कि जन जन तक हम लोगों को जाने दीजिएगा, पहले इस काम को पूरा होने दीजिएगा। हम लोग केवल मंदिर बनाना नहीं चाहते हैं, हम लोग लोगों के अंतःकरण में भगवान श्री राम के वे आदर्श निर्माण करना चाहते हैं। हम लोग लोगों के अंतःकरण में भगवान श्री राम का प्रेम और उनका पुरुषार्थ, इन दोनों का संदेश बैठाना चाहते हैं, क्योंकि इसी के बल पर हमारा राष्ट्र भी उठ करके खड़ा होगा। इसलिए यह केवल पत्थरों से बनने वाला राम मंदिर नहीं है, यह एक एक मन को गढ़ करके हम लोग राष्ट्र का मंदिर खड़ा करना चाहते हैं। जी स्वामी जी, बहुत उत्कंठा होती है, उत्सुकता होती है लोगों के मन में कि मंदिर कैसा बनने जा रहा है। बहुत वर्षों का संघर्ष है। लोग कहते हैं कि उतने उतने बड़े संघर्ष का एक दर्शन भी वहाँ हो। और कभी भारत जो है एक दुनिया भर के ज्ञान का एक हब हुआ करता था, शायद अयोध्या धाम को उस तरह भी विकसित करने की तैयारी है। फिर ये भी कहा कि भारत की आध्यात्मिक सामाजिक चेतना का जो केंद्र बिंदु है वो अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, श्री राम जन्मभूमि पर। तो किस तरह की मंदिर की योजना होगी और क्या क्या उसके अंदर होगा? मेरी दृष्टि में मंदिर के निर्माण के 3 चरण हैं। पहले चरण में परकोटे के अंदर का जो मंदिर बनना है, वह मंदिर उसी प्रकार बनेगा जैसा लगभग 26 वर्ष पहले कुंभ के मेले में हमारे धर्माचार्यों ने माननीय अशोक जी के साथ बैठ करके उसका प्रारूप निश्चित किया था। निश्चित रूप से जनता के उत्साह को देख करके हम लोगों ने उस मूल प्रारूप का थोड़ा विस्तार अवश्य किया है। उसमें 3 शिखर बनने वाले थे, हमने 5 शिखर कर दिए हैं। एक मंजिल भी हम लोगों ने बढ़ा दी है। तो पहले मंदिर निर्माण होगा परकोटे के भीतर का, वह प्रथम चरण है, मुख्य कार्य है। उसके पश्चात बाहर का जो विकास होगा, उस विकास में भगवान की सेवा पूजा के लिए उपयोगी जो यज्ञ मंडप है वह बनेगा, अनुष्ठान मंडप बनेगा, पुष्करणी बनेगी, वहाँ पर राम कथा कुंज बनेगा, वहाँ पर एक डिजिटल लाइब्रेरी ऐसी बनेगी जिसमें राम कथा के बारे में विश्व के लोग आकर के सब साहित्य पा सकते हैं और वहाँ पर अनुसंधान भी कर सकते हैं। हम वहाँ पर चाहेंगे कि जिन जिन लोगों ने राम कथा गाई है, उन अत्यंत श्रेष्ठ हमारे प्राचीन ऋषियों, संतों, महात्माओं का भी योग्य स्थान पर हम लोग स्थापन करें। हम लोग अवश्य जिन कारसेवकों ने और उनके भी पूर्व अनेक बलिदानी लोगों ने वहाँ पर अपने जीवन को अर्पण किया है, उनकी पुण्य स्मृति में भी कोई न कोई स्थान अवश्य बनाएंगे। और एक बात अवश्य है, यह सब जो कुछ बनेगा वह ग्लोबल लेवल का बनेगा, वह सामान्य स्तर का नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार का हम लोगों का संकल्प है। अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज भी इस बात पर तुले हुए हैं कि अयोध्या को वे वैदिक सिटी बनाना चाहते हैं। हम अपनी भाषा में कहते हैं अयोध्या शुड बी द कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हम उसको विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनाना चाहते हैं। हमारे देश के तो हर प्रदेश में राम जी की भक्ति है ही, लेकिन हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान श्री राम को नेपाल के लोग जानते हैं, भूटान के लोग जानते हैं, तिब्बत के लोग जानते हैं, ब्रह्मदेश है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इन सारे देशों में भी राम जी के भक्त हैं। हम उन लोगों के साथ संपर्क करेंगे और उन लोगों को यह विश्वास दिलाएंगे कि भारत में आपका कौन है, भारत में आपके श्री राम है। वहाँ के कुछ छात्रों को प्रतिवर्ष यहाँ पर बुला करके और एक एक महीना रख करके भारत का पर्यटन कराएंगे, भारत की संस्कृति से अवगत कराएंगे, उन लोगों में भारत के लिए विश्वास जगाएंगे। और इस प्रकार का जब कुछ वर्षों तक चलेगा तो अपने आप एक ब्रिजिंग हो जाएगा, एक समरसता का वातावरण निर्माण होगा। जब यह अपने आप ही द कल्चरल कैपिटल ऑफ एशिया बन जाएगा, तब कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए बाहर के देशों के लोगों के साथ भी हम राम भक्ति का आधार बना करके और इसी प्रकार का संपर्क करेंगे। सबको लगना चाहिए कि श्री राम हमारे हैं, सबको लगना चाहिए कि श्री राम भारतीय संस्कृति के सच्चे प्रतीक हैं। और यह विश्वास जब हम उन लोगों में निर्माण करेंगे तो अपने आप भारत विश्व गुरुत्व की ओर अग्रसर होता हुआ हम लोगों को दिखेगा। एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए,
ये सब करते समय हम देश की परिधि अथवा कोई विशिष्ट धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, इन सारे भेदों को दूर रख करके केवल राम भक्ति, राम प्रेम, इसी को आधार बना करके विश्व मांगल्य का यह काम करने जा रहे हैं। आपने अभी कहा कि ग्लोबल हब हम दुनिया का बनाना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि जब श्री राम का इतना भव्य मंदिर होगा और अयोध्या का इतना बड़ा धाम होगा, तो जो ख्याति कभी इस देश में नालंदा को, तक्षशिला को प्राप्त किया, आपने अनुसंधान की भी इसमें बात की है। यानी हम भारत की संस्कार को, भारत की एक इतिहास को पढ़ाने का एक अनुसंधान केंद्र भी वहां विकसित करने वाले हैं, ऐसा ध्यान में आता है। हमारी पीढ़ी ने स्वामी जी हमेशा तक्षशिला टूटा, नालंदा टूटा, असंख्य मंदिर टूटे, टूटा ही टूटा ये सुना है, और ये हम सबका सौभाग्य भी है कि पहली बार है हम कुछ बनता देख रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के बाद अब भगवान श्री राम का जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बनते देख रहे हैं। क्या आपके मन में है कि इसे फिर तक्षशिला, नालंदा जैसी भी ख्याति मिले, यानी दुनिया भर के लोग, जब आप ग्लोबल कहते हैं, यहाँ पर आकर वो पढ़ें जो आज तक उन्होंने नहीं? मुख्य बात यह है कि तक्षशिला और नालंदा क्यों टूटे? वो इसलिए टूटे कि ज्ञान की आराधना उन्होंने की, लेकिन पुरुषार्थ की आराधना नहीं की। भगवान श्री राम की इस नगरी में जैसे प्रेम का प्रवाह बहना चाहिए, उसी प्रकार भगवान श्री राम के कोदंड के पुरुषार्थ का भी प्रभाव दिखना चाहिए। यह राष्ट्र समर्थ होगा तभी इस राष्ट्र पर आक्रमण होने बंद हो गए। हम इस देश को सोने की चिड़िया नहीं देखना चाहते हैं, हम सोने का शेर देखना चाहते हैं, ताकि कोई आक्रमण करने वाला 10 बार विचार करे। स्वामी जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये होगा, मंदिर बनने के बाद भारतीय समाज में, क्योंकि आपने ये अभियान चलाया, इससे पहले कई अभियान आपने लिए हैं, और आप लोग चूंकि इस पूरे संघर्ष के साथ अरसे से आप जुड़े रहे हैं, अब जब आप भारत में कुछ नई चेतना और नई ऊर्जा का संचार होते देखते, जब से मंदिर के निर्माण की घोषणा की गई, इस अभियान के बाद या फिर मंदिर बनने के बाद भी भारतीय समाज का किस तरह का बदलता स्वरूप आप देखते हैं? फिर जैसा आपने कहा कि क्या यही स्वरूप, बदलता स्वरूप, यही बदलता चरित्र, क्या भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने वाला है? इसके बारे में आपकी टिप्पणी। भगवान श्री राम का चरित्र ही इसका उत्तर है। भगवान श्री राम ने उत्तर से दक्षिण को जोड़ा, भगवान श्री राम ने क्षत्रियों को भीलों से जोड़ा, भगवान श्री राम ने गोंडों को संतालों को जोड़ा, उन्होंने ऋषियों को जोड़ा, उन्होंने वानरों को जोड़ा, उन्होंने राक्षसों में भी जो सज्जन थे विभीषण जैसे उनको भी जोड़ा। इसलिए भगवान श्री राम समरसता की मूर्ति है। हम एक समरस भारत निर्माण करना चाहते हैं जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव, विषमता हम देखते ही नहीं हैं, और सब लोगों के भीतर विश्वास निर्माण करना चाहते हैं कि भगवान श्री राम सबके हैं और भगवान श्री राम के सामने सब समान है। अंत में चलते चलते आपकी ओर से भारत की इस युवा पीढ़ी के लिए संदेश, क्योंकि ये युवा पीढ़ी वो सौभाग्यशाली पीढ़ी होगी जो शायद ये होते हुए दोबारा कोई दूसरी पीढ़ी ना देख पाए, युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान श्री राम ही इस प्रश्न का उत्तर है। हमारे पूरी परंपरा ने कहा, यदि आपको धर्म को जानना है, ग्रंथों को मत पढ़ो, राम को जानो। भगवान श्री राम में 3 बातें आपको देखने मिलेगी। प्रभु ने स्वयं अपने चरित्र के माध्यम से अपने परिवार का संरक्षण किया। आज टूटते हुए परिवारों में भगवान श्री राम का यह आदर्श युवकों को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री राम ने प्रेम के बल पर सबको जीता। शस्त्र के बल पर तो उन्होंने केवल दुष्टों के साथ लोहा लिया, लेकिन अन्य सबको प्रभु ने केवल प्रेम के ही बल पर जीता है। इसलिए हमारे भीतर निश्चल प्रेम होना चाहिए। और तीसरी बात, आप केवल प्रेम की बात करते रहेंगे तो आप टिकेंगे नहीं। आपके प्रेम के पीछे पुरुषार्थ भी खड़ा होना चाहिए। भगवान श्री राम ने अयोध्या का त्याग किया, माता पिता का त्याग किया, राजवस्त्रों का त्याग किया, केशों की जटाएं बनाई, समय पर जानकी का त्याग किया, लक्ष्मण का भी त्याग किया, लेकिन धनुष का त्याग कभी नहीं किया। यह धनुष पुरुषार्थ का प्रतीक है। इसलिए पुरुषार्थ अपने साथ रखते हुए, नेत्रों में प्रेम रखते हुए, लोगों के कल्याण के लिए जब हम काम करेंगे तो अपने आप अपना भी जीवन ऐसा निखरेगा जिससे नर करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। यह उक्ति चरितार्थ हो जाती है। कर्तव्य का पालन यह भगवान श्री राम का अत्यंत महान लक्ष्य रहा। यही उनका संदेश है। यही युवकों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अपने आप उनका भी जीवन आलोकित हो जाए, प्रकाशित हो जाए, और वे व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में और देश की सेवा के रूप में भी उभर करके सामने आवे और लोगों को वे आदर्श लगने लग जाए। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कामना के साथ अभी हम इसको यहाँ समाप्त करते हैं कि अगली बार आपसे जब वार्ता होगी तो श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर परिसर के बीच में निर्माण होते हुए हम कुछ देख रहे होंगे, और उस समय आपसे जब बातचीत होगी तो शायद इससे भी अधिक आगे लक्ष्यों की हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। श्री राम जय